सो पार्ट 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब ये सभी अपने कवर सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रहे थे, जो कि बहुत ही ग्रेट रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर आग लग गई, जिस वजह से ये सभी हैरान होने लग जाते हैं कि क्या हमें सिंगिंग को रोक देना चाहिए। बट बॉम बोली कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वीडियो में एक भी कट नहीं लाना है। सागे कहता है कि पर मैं यहाँ पर इस तरह से मरना नहीं चाहता, क्योंकि करंट अब सब जगह पर फैल जाएगा। तो तब बॉम बोली कि भले ही हम मर जाएं, लेकिन सॉन्ग पूरा करके ही रहेंगे। फिर अपनी बहन को आवाज देकर इशारा करती है, जो सागे के क्लोज आई एंड उसने इतनी जोर से सागे के पैर को भींचा कि सागे काफी तेज चिल्लाया एंड उसने इसी हालत में सॉन्ग को अच्छे से कंप्लीट कर दिया। फिर तभी ये सभी यहाँ से जल्दी जल्दी भाग गए, इससे पहले कि करंट इन सभी को लग पाता। अब नेक्स्ट सीन में हम जो एंटरटेनमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ दी क्राउन के न्यू लीडर के फेस को रिवील किया जा रहा था। और फिर जब जैसी फेस रिवील हुआ, यानी कि टायंग स्क्रीन पर आने लगा, तो उसको देखकर सभी हैरान होते हैं। एंड अब टायंग भी खुद से सभी के सामने आता है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तो तब दी क्राउन ग्रुप का वो मेंबर जो कि खुद लीडर बनना चाहता था, वो मैनेजर मिन से पूछने लगता है कि ये डॉक्टर मिंचुल का बेटा है ना। तो तब मैनेजर मिन बताते हैं कि हाँ, क्योंकि डॉक्टर मिंचुल मिस्टर चो के दोस्त हैं, साथ ही उन्होंने इस कंपनी में काफी बड़े शेयर्स भी दे रखे हैं। तो तब वो मेंबर जिसका नाम सुंदर है, वो काफी ज्यादा चिढ़ने लग जाता है कि इसका मतलब ये अपने डैड की सपोर्ट की वजह से यहाँ आया है, जिसे हम लोगों की तरह दिन रात एक करके ट्रेनिंग भी नहीं करनी पड़ी। सभी जगह से पॉजिटिव कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि वाह, न्यू मेंबर कितना अच्छा है, इसकी वॉइस भी कमाल है, ये बहुत ही क्यूट और हैंडसम भी है। जो सब देखकर डॉक्टर मिंचुल एंड मिस्टर चो खुश हो रहे थे। लेकिन वही सागे और उसके दोस्त इस खबर को जानकर सदमे में थे कि टायंग हमारे दुश्मनों में कैसे जा सकता है। इसलिए ग्यूरी तो काफी कुछ कहने भी लग जाती है कि आखिर ये टायंग ऐसा करने की हिम्मत कर कैसे सकता है, कि ऐसे पता नहीं है कि जो एंटरटेनमेंट वाले बुरे लोग हैं, एंड इसे क्या लगता है कि ये सच में सागे की जगह ले लेगा। तो तब सागे बोला कि मैं टायंग को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन बॉम उसे रोक देती है, ये कहकर कि नहीं, वो जो करना चाह रहा है उसे करने दो। फिर टायंग की बात को याद करने लगती है कि टायंग ने कैसे कहा था कि वो अब खुद से अपने करियर पर फोकस देने वाला है, क्योंकि बॉम को उसकी फिक्र नहीं है। इसलिए बॉम किसी तरह से सागे को टायंग से बात करने से रोक देती है। फिर ग्यूरी से पूछने लगी कि हमारी वीडियो के अपलोडिंग का टाइम क्या है, मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे कवर सॉन्ग को भी पसंद करेंगे। ग्यूरी कहती है कि हम बस एक क्लिक की दूरी पर हैं। और फिर फाइनली ये लोग अपने कवर सॉन्ग को अपलोड कर देते हैं, पर अभी इन्हें पता नहीं है कि लोग इनकी वीडियो को पसंद करेंगे भी कि नहीं। कि तभी सीन कट हुआ और हमें फिर से चो एंटरटेनमेंट को दिखाया गया। सब रिकॉर्ड देख रहे थे कि कैसे टायंग का फेस रिवील विद सी यू लेटर सॉन्ग वायरल होता जा रहा है, लेकिन अचानक व्यूज आने रुक गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर तभी शोर मचने लगा कि सी यू लेटर सॉन्ग का कवर सॉन्ग अपलोड किया गया है। मिस्टर कांग भी मिस्टर चो को कवर सॉन्ग दिखाते हैं, तो तब मिस्टर चो शॉक रह गए। एक्चुअली सागे के कवर सॉन्ग ने टायंग के फेस रिवील वीडियो को पीछे छोड़ दिया था एंड कवर सॉन्ग फुल स्पीड से वायरल होता जा रहा था। सुंदर जो कि खुश है ये चीज देखकर कि कैसे इस वीडियो की वजह से टायंग की फेस रिवील वीडियो डाउन जाने लगी है, इसलिए वो अपनी ऑफिशियल आईडी से कमेंट कर देता है कि ये एकदम परफेक्ट एंड अमेजिंग कवर सॉन्ग है हमारे सॉन्ग का। दूसरी तरफ हांजू बैंड वाले भी हैरान हैं कि भला ये कौन है जो इतना बढ़िया गा रहा है, मैं तो फैन बन चुका हूँ इसकी टीम भी बढ़िया है, क्या वॉइस है, क्या म्यूजिक है। एक्चुअली अभी इन सभी को पता नहीं है कि ये कवर सॉन्ग सागे ने अपलोड करा है, जिससे ये नफरत करते हैं, इसलिए अनजाने में सागे को सपोर्ट करने लगे कि ये लोग इसी सॉन्ग के लिए बने थे, ओरिजिनल से भी अच्छा गा रहे हैं। साथ ही वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करने लग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक्स भी करवाते हैं, ताकि इन सब का फेस रिवील हो सके, जो कि 3 मिलियन व्यूज आने पर ही होगा। दूसरी तरफ जो एंटरटेनमेंट में भी हलचल मची हुई थी। सभी लोग क्यूरियस हैं कि आखिर ये चारों कौन हैं जो एकदम प्रोफेशनल की तरह गा रहे हैं। वाकई में इन लोगों ने कोरिया के इंटरनेट को हिला दिया है। अब तो हम भी क्यूरियस हैं इन सभी के फेस को देखने के लिए। मैनेजर मिन बताते हैं कि 3 मिलियंस कंप्लीट होते ही फेस रिवील कर दिया जाएगा। फिर जीना से बोले कि हमें इन चारों को एजेंसी बुलाना चाहिए, ताकि इन्हें दी क्राउन के साथ सिंगिंग करने का चांस मिल सके। ऐसा करना और अच्छा हो सकता है हमारे सॉन्ग की हाइप बढ़ाने के लिए। तो तब जीना बहुत जोर से इन सब पर चिल्लाई, क्योंकि वो काफी देर से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। फिर बोली कि आज के दिन टायंग की फेस रिवील वीडियो ट्रेंडिंग 1 पर आनी चाहिए थी, ना कि इन लोगों की। इसलिए तुम सभी शांत होकर बैठ जाओ, दूसरों के लिए एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। तो तब वो सभी चुप हो गए।
दूसरी तरफ टायंग भी उदास है कि कैसे आज का दिन उसका होना था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। साथ ही वो पहचान भी चुका है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि सागे एंड उसके दोस्त हैं। इसलिए टायंग का और ज़्यादा दिल टूट रहा था कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम बॉम, सागे, ग्यूरी एंड जिंगू को देखते हैं जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं क्योंकि इन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा था कि हमारी वीडियो ट्रेंडिंग 1 पर आ चुकी है, जो कि सच में बहुत ही बड़ी बात है। और अब क्योंकि 3 मिलियन व्यूज़ भी कंप्लीट हो चुके थे, इसलिए बॉम फेस रिवील की वीडियो भी अपलोड कर देती है और फिर ये सभी खुशी खुशी कॉलेज जाने लगे लोगों के लाइव रिएक्शन को देखने के लिए। ग्यूरी की मदर भी इन चारों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, यानी उन्हें भी सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो वहीं हांजू बैंड वालों ने जब फेस रिवील वीडियो देखी तो उनके होश उड़ चुके थे कि क्या हमने अनजाने में अपने दुश्मनों को सपोर्ट कर दिया है, यानी कि ये सागे था। वेल पूरे स्कूल में इन्हीं सब की बातें होने लग जाती हैं कि ये सब वाकई में बहुत ही ज़्यादा कूल है एंड सागे को तो कोई बीट कर ही नहीं सकता है। फिर जब ये चारों एक साथ कॉलेज आ रहे थे तो तब सभी ने इन्हें घेर लिया। सब भर भर कर इनके और इनके कवर सॉन्ग की तारीफ कर रहे थे, इनके लिए प्राउड फील कर रहे थे, यानी सभी ने इन्हें सेलिब्रिटी बना दिया था। लेकिन हांजू बैंड वाले अभी भी सदमे में होते हैं कि हम अपने दुश्मनों को गलती से सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। इन सभी को फाइनली अपना प्रैक्टिस स्टूडियो भी वापस मिल जाता है, इसलिए यहाँ आकर ये सभी और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगे कि आखिरकार हमने सब ठीक करके ही दिखा दिया। मिस्टर चो एंड डॉक्टर मिंचुल इन दोनों के भी होश उड़ गए थे बॉम और सागे के फेस रिवील को देखकर कि क्या ये सॉन्ग इन्होंने गाया था। तो वहीं जीना एंड मैनेजर मिन ये दोनों भी सागे को स्क्रीन पर देखकर हैरान थे। और अब अगर बात की जाए टायंग की तो उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बॉम को सागे के साथ दिल खोलकर हंसते हुए देखकर, इसलिए वो तभी यहाँ से जाता है एंड मिस्टर चो से आकर बोला कि मुझे सागे को बीट करना है, यानी उससे भी ज़्यादा फेमस और बड़ा स्टार बनना है, जिसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो तब मिस्टर चो कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसा है कि तुम सागे को बीट करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो तो ठीक है, अब हम सागे को उसकी जगह दिखा देंगे। जिसके बाद अब हम बॉम को देखते हैं जिसने जब जैसे बताया कि हमारे पास फर्स्ट परफॉर्मेंस बुकिंग आई है, तो ये सुन वो तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं। पर जब बॉम बताती है कि पर ये बुकिंग स्वीट पोटैटो फेस्टिवल की है तो तब इन तीनों का मूड खराब हो गया। मगर तब भी ये खुश हैं कि चलो कोई नहीं, हमारे पास कोई बुकिंग तो आई और यही हमारी स्टार्टिंग है। सीन कट होता है और अब हम इन सभी को काफ़ी सारे स्वीट पोटैटोज़ के साथ बस स्टॉप पर बैठे हुए देखते हैं। एक्चुअली विलेजर्स ने इन्हें परफॉर्मेंस के बदले पैसे नहीं दिए बल्कि काफ़ी सारे स्वीट पोटैटोज़ दे दिए हैं। इसलिए ग्यूरी गुस्सा भी करने लग जाती है कि आखिर बॉम ने ऐसी फ्री वाली बुकिंग क्यों ली थी। तो तब सागे ग्यूरी को चुप कराता है और अब जब बॉम ने नेक्स्ट बुकिंग के बारे में बताया कि ये स्की रिजॉर्ट में होगी एंड हमें पूरे 5 मिलियन वॉन्स पे करे जाएंगे, तो तब जिंगू भी शॉक रह गया कि क्या सच में ऐसा है। यानी कि चारों काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे और फिर बस आने पर खुशी खुशी जाने लग जाते हैं। सागे बॉम का सामान उठाकर ले गया ताकि बॉम को तकलीफ नहीं हो। तो तब ग्यूरी को ये बात काफ़ी अजीब लगी कि आखिर सागे ने ऐसा क्यों करा, यानी मेरा भी तो सामान था, उसे मेरी भी हेल्प करानी चाहिए थी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें इन चारों को उसकी रिजॉर्ट में दिखाया जाता है, जहां आकर ये सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि कितने सारे लोग हमारी परफॉर्मेंस देखने आए हैं। पर जब ये अपने रूम के पास आए कि तभी पता चला कि यहाँ इनका नाम ही नहीं। बॉम मैनेजर को कॉल करने लगी जिससे उसने बुकिंग की बात की थी, लेकिन नंबर बंद आ रहा था कि तभी एक आदमी आया और बताता है कि यहाँ आप लोगों की परफॉर्मेंस नहीं बल्कि सर टायंग का फैन साइन इवेंट है। तो तब ये सभी काफ़ी शॉक रह गए। सामने से टायंग भी आने लगा जिसको देखकर ये सभी और ज़्यादा सरप्राइज रह जाते हैं। एंड यहाँ टायंग इन चारों से बिल्कुल बात नहीं करता बल्कि इनको इग्नोर करते हुए अंदर चला गया। बॉम अब एक पर्सन को समझाती है कि हमारी भी बुकिंग हुई थी, देखो हमने इस तरह सारी बात की थी। पर वो आदमी कहता है कि ज़रूर आप लोगों को किसी ने बेवकूफ़ बनाया होगा और फिर तभी इन सभी से यहाँ से जाने के लिए बोलने लगा। टायंग अंदर बैठकर सब सुन रहा होता है। फिर मिस्टर चो को मैसेज करके पूछने लगा कि आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई थी कि आज यहाँ सागे के बैंड की भी बुकिंग है। तो तब मिस्टर चो बोले कि हाँ, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने ही कराया है ताकि उन चारों को समझ आ सके कि ओरिजिनल स्टार ओरिजिनल ही होता है और कवर सॉन्ग वालों की कोई वैल्यू नहीं। टायंग को ये सब काफ़ी अजीब लगता है मगर वो कुछ नहीं बोला। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये चारों बाहर हैं एंड बोल रहे हैं कि
आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है जरूर ये सब जानबूझकर कराया गया है, कोई नहीं, हमारा टाइम आने दो, फिर हम इन सभी को देख लेंगे। ग्यूरी गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी कि इस टायंग को तो मैं अभी सबक सिखाकर आती हूँ, खुद को कुछ ही दिन में सुपरस्टार समझने लगा है, इसकी मैं आंखें नोच लूंगी। बट जिंगू ग्यूरी को रोक देता है। बॉम बोली कि अब जब हम यहाँ आ चुके हैं तो क्यों ना इस मोमेंट को एंजॉय करें, और फिर स्नो में जाकर खेलने लगी। सागे भी बॉम का साथ देता है, यानी कि वो भी एंजॉय करने लगा। फिर ग्यूरी और जिंगू ये दोनों भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। फिर बस होना क्या था, इन चारों ने स्नो में फुल एंजॉय करा, साथ ही ये बच्चों की तरह एक दूसरे पे स्नो फेंक कर खेल भी रहे थे। टायंग इन सभी को वैन में से देखता है और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये सब कैसे उसके बिना इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर मिन सागे की बैंड साइट पर से सभी परफॉर्मेंस बुकिंग ऑफर्स को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि डिलीट कर रहे थे। इसका मतलब उन्होंने सागी की जीमेल हैक कर रखी है मिस्टर चो के कहने पर। मतलब कि मिस्टर चो ही ये सब करा रहे हैं ताकि सागे और उसका बैंड सक्सेसफुल नहीं हो सके, क्योंकि कवर सॉन्ग फेमस हो जाने की वजह से सागे के पास बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस की बुकिंग्स आ रही थी। कि तभी सागे मैनेजर मिन को मैसेज करता है और पूछता है कि ज़रा चेक करो कि क्या मेरी साइट को मिस्टर चो ने हैक करवाया है। तो तब सागे के इस मैसेज को मिस्टर चो ने भी मोबाइल छीनकर देख लिया। फिर सागे को मैनेजर मिन से मैसेज करवाते हैं कि नहीं, मिस्टर चो ने कुछ नहीं करवाया है, वो टायंग को प्रमोट करने में बिजी है। सागे उदास होने लगता है कि जब कवर सॉन्ग इतना ज़्यादा वायरल हुआ है तो बुकिंग्स क्यों नहीं आ रही हैं। पर अब क्योंकि बॉम भी परेशान नहीं हो जाए, इसलिए वो उससे एकदम ठीक होकर बात करने लगा। फिर ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि सागे बॉम को जगह जगह घुमाकर लाएगा जहाँ भी वो जाना चाहती है, क्योंकि बॉम जिम्मेदारियों की वजह से कहीं भी जा नहीं पाई है। इसलिए सागे ने बॉम से प्रॉमिस करा कि वो उसकी सभी विश लिस्ट पूरी कराएगा। इसलिए बॉम काफी ज्यादा खुश होने लगी। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर चो को देखते हैं, जिनका दिमाग खराब हो रहा है सागे के कवर सॉन्ग को देख देख कर। इसलिए बोले कि इस पर 30 मिलियन से भी ऊपर व्यूज आ चुके हैं। सागे ने जिस तरह चेस्ट वॉइस में सॉन्ग गाया है, क्या इस तरह हमारा कोई आर्टिस्ट नहीं गा सकता। जीना बोली कि नहीं, ये सिर्फ सागे ही कर सकता था, जिसको आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो तब मिस्टर चो और ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं कि सागे था तो बहुत ही टैलेंटेड, पर अब वो हमारा दुश्मन है। फिर टायंग के लिए इंटरव्यू कराने को लेकर इन दोनों के बीच बहस होने लगी, जहाँ जीना कह रही है कि इंटरव्यूज़ कराने चाहिए, बट मिस्टर चो मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग टायंग से कवर सॉन्ग के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जिस वजह से सागे की हाइप बढ़ जाएगी। कि तभी डॉक्टर मिनचुल यहाँ आते हैं, जो कि गुस्से में नज़र आ रहे थे। और फिर जब जैसी वो मिस्टर चो की सीट पर बैठे तो ये देखकर जीना शॉक रह गई। फिर अब पहले डॉक्टर मिनचुल ने मिस्टर चो की क्लास लगाई कि तुम मेरे बेटे की हाइप क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हो। मिस्टर चो समझाने लगे कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर डॉक्टर मिनचुल मिस्टर चो पर चिल्लाने लगे। फिर कहते हैं कि मैं अपने बेटे को फ्लॉप होने नहीं दे सकता, इसलिए अब से मैं सब अरेंज करूंगा, जिसमें जितने भी पैसे क्यों नहीं लग जाए, मैं सब करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे तायंग को इतना बड़ा स्टार बनाना चाहता हूँ कि कोरिया का एक भी आइडल उसकी बराबरी करने की हिम्मत नहीं कर पाए। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.